आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले, एक ऐसा महापाय बताने वाले। यदि आपने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हैं, लाख कोशिशें की हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपको केवल यह जावित्री के द्वारा एक महाउपाय, इसको आपको करना है। इसमें कोई खास अधिक खर्चा भी नहीं लगना है और ना ही आपको कभी भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता होगी। घर पर बैठे ही बड़े ही आसानी से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में कोई भी सफलता हासिल नहीं होती, अनेकों प्रकार की समस्याएं आकर हमें चारों ओर से घेर लेती हैं या हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं, तो हम किसी न किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास अवश्य जाते हैं। अपने उसके द्वारा अपनी हस्तरेखाएं दिखाते हैं, अपनी लगन कुंडली दिखाते हैं। उससे भी मन नहीं भरता है तो हम किसी दूसरे ब्राह्मण के पास जाते हैं। जब उससे भी हमारी सल नहीं पड़ती है तो हम किसी तीसरे ब्राह्मण के पास भी जाते हैं। तो इसी तरह हम अनेकों जगह अपनी लगन कुंडली दिखाते रहते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते रहते हैं। वह भी हमें अनेकों प्रकार के दोष हमारी कुंडली के अंदर बता देते हैं। कोई शनि का दोष बताता है, तो कोई मंगल का दोष बताता है, तो कोई पितृ दोष बताता है, तो कोई कालसर्प दोष बताता है। अनेकों प्रकार के ग्रहों के दान बताते हैं, पूजा पाठ बताते हैं। उनको भी हम अनेकों प्रकार से जो भी विधि बताई गई है उसी विधि अनुसार करने की कोशिश करते हैं। अनेकों ग्रहों के दान भी करते हैं, शनि का दान करते हैं, सूर्य का दान करते हैं, मंगल का दान करते हैं, परंतु हमें सफलता हासिल नहीं होती। तो ऐसे में यदि आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए, अनेकों प्रकार के दान पूजा पाठ किए हुए, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई भी सफलता हासिल नहीं लग रही, तो आप इस जावित्री के द्वारा होने वाला इस महाप्रयोग को अवश्य करें। वैसे तो मैं यह नहीं कह सकता कि यदि इस उपाय से किसी एक को व्यक्ति को लाभ हुआ है तो दूसरे को भी अवश्य होगा, क्योंकि सभी का भाग्य, सभी की किस्मत अलग अलग होती है। सभी के कर्मों के अनुसार उनको फल मिलता है। सभी के ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं, परंतु फिर भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो इस प्रयोग को करें अवश्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपना कर्म करें, इसलिए हमारा सर्वप्रथम कर्म है कि हमें इस उपाय को करें। अब इसका हमको क्या फल मिलता है, कितना हमको लाभ होता है, कितना नहीं होता, वह हमारे भाग्य किस्मत पर है, उस ईश्वर परमपिता परमात्मा पर है। इसलिए आपके जीवन में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके जीवन में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही, तो इस प्रयोग को करें। यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति नीच का बैठा हुआ है, मंगल शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा, शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है, सूर्य हमारे शुभ स्थान पर नहीं है, तो आप इस महाप्रयोग को करें। आपको किसी भी प्रकार का अन्य दान करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई जाप करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल जावित्री के द्वारा होने वाला इस महाप्रयोग को आप करें। तो करना कैसे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी से कहा है कि यदि आप कोई भी प्रयोग को करना चाहते हैं या आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें, उसकी जानकारी लें कि इस उपाय के अंदर हमको किस वस्तु की आवश्यकता है और किस समय पर करना है और किस विधि अनुसार करना है। जब हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम बड़े ही आसानी से उस प्रयोग को कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। इस उपाय को आपने रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या शुक्ल पक्ष के प्रथम वीरवार के दिन करना है। कैसे करना है, इसकी भी विधि हम आपको बताते हैं। सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आपको थोड़ी सी जावित्री के फूल लेने हैं। कोशिश करें साबुत फूल हो तो सर्वोत्तम है। उसके 5 पुष्प लेकर के ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का आप जाप करते हुए
उनको आप 21 बार अपने ऊपर से उतार लें। और उतारने के बाद जहाँ भी श्री हरि विष्णु का मंदिर हो या किसी भी मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उसके समक्ष जाकर उनको चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद अपने घर आ जाएं। अब जावित्री के आपने 3 बीज लेने हैं। 3 बीज लेकर के उनको गंगा जल से धोकर के शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद थोड़ी सी हल्दी लें और उनको हल्दी में अच्छी तरह से मल लें। मलने के बाद पीला कपड़ा लें। पीले कपड़े के अंदर उनको रख करके उसकी एक पोटली सी बना लें। यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, बार बार दुर्घटनाएं उसमें हो रही हैं, कोई भी उस कारोबार व्यापार में आपको लाभ नहीं हो पा रहा, तो उस पोटली को आपके कारोबार व्यापार का जो भी मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उसकी बीच देली में थोड़ा सा खड्डा खोद करके उसको वहाँ दबा दें। ऐसा करने से किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके कारोबार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी, किसी प्रकार की टोक नहीं लगेगी, किसी प्रकार की नज़र नहीं लगेगी। दिन प्रतिदिन आपका कारोबार आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, वृद्धि होती चली जाएगी। अब इसके साथ साथ यदि आपके घर में हानि हो रही है तो आपको क्या करना है, कहीं से भी आपको जावित्री वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लानी है। जड़ को ला करके सर्वप्रथम कच्चे दूध में धोएं, उसके बाद गंगा जल में धोएं और धोने के बाद थोड़ा सा आप सफ़ेद चंदन लें। सफ़ेद चंदन उस जड़ पर लगा करके उसको अच्छी तरह से मल करके जो भी अपने घर का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के मेन गेट पर आप उसको बांध दें। बांधनी है लाल कपड़े में, लाल कपड़े में उसकी पोटली सी बनाकर और मेन दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटेगी, या आपके घर में लाभ नहीं हो रहा, तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, बार बार कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, इस प्रकार की कोई भी समस्या बाधा है वह शीघ्र दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ यदि आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते वाले आते हैं देख कर चले जाते हैं, कोई पलट कर जवाब नहीं देता, या आप बार बार इंटरव्यू देते हैं, बार बार पेपर देते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ऐसे में आपने जावित्री वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लेनी है। जड़ के साथ साथ थोड़ी सी आपने हल्दी लेनी है और किसी भी आप पीला कपड़ा ले लें, उसमें उसको बांध करके, यदि आप पुरुष हैं, लड़के हैं तो सीधे हाथ की बाजू पर बांध लें। यदि आप लड़की हैं, स्त्री हैं तो आप उल्टे हाथ की बाजू पर बांध लें। यकीन मानिए इतना चमत्कारी उपाय है। इसको करने के बाद आपको कोई भी किसी प्रकार का उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। आप अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते चले जाएंगे। तो इसी तरह और नए उपाय के साथ हम आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।